क्षेत्राडन चैनल में आपका स्वागत है। हमारी श्रृंखला हिंदुइज्म फॉर द मॉडर्न माइंड के चौथे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने एक कालातीत प्रश्न पर विचार किया, क्या ईश्वर है? दूसरे एपिसोड में हमने आधुनिक मन द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले एक और प्रश्न का उत्तर दिया, हिंदू धर्म में इतने सारे देवता क्यों हैं? तीसरे एपिसोड में हमने हिंदू धर्म के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले पहलुओं में से एक को समझा, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों। यदि आपने ये एपिसोड मिस कर दिए हैं तो उन्हें देखने के लिए वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के एपिसोड में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, यदि ईश्वर हर जगह है तो मंदिरों में क्यों जाए? एक तर्कसंगत मन को सर्वव्यापी ईश्वर को पत्थर की दीवारों के भीतर या किसी मूर्ति के सामने खोजना अनावश्यक, यहां तक कि विरोधाभासी लग सकता है। लेकिन भारत के महान संतों ने समझाया कि मंदिर ईश्वर को सीमित करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह मानव मन को केंद्रित करने, भक्ति जगाने और दिव्य का अधिक स्पष्ट अनुभव कराने के लिए बनाया गया एक विशेष आध्यात्मिक उपकरण है। आइए 1000 वर्ष से भी अधिक पहले उस महापुरुष से शुरू करें जिन्होंने निराकार सत्य के परम दर्शन का समर्थन किया, आदि शंकराचार्य। आदि शंकर ने सिखाया कि अंतिम सत्य निराकार ब्रह्मा है। फिर भी उन्होंने देवताओं के लिए स्तोत्र रचे और मंदिर पूजा का समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि निराकार दिव्य को अनुभव करने की दिशा में मानव मन को रूप, भक्ति और अनुष्ठान की सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ईश्वर को निराकार मानता था, वह मंदिरों की इतनी चिंता क्यों करता था? आदि शंकर ने इसे अरुंधति न्याय, छिपे हुए तारे का तर्क नामक एक सुंदर शास्त्रीय शिक्षण पद्धति से समझाया। एक प्राचीन शिक्षक पहले एक चमकीले, आसानी से दिखाई देने वाले तारे की ओर इशारा करता है ताकि विद्यार्थी सही दिशा में ध्यान केंद्रित कर सके। फिर वह कहता है, अब उसके ठीक बगल में देखो, और विद्यार्थी अंततः छोटे, धुंधले तारे अरुंधति को देख लेता है। उसी तरह दृश्य रूप मन को सूक्ष्म, निराकार सत्य तक पहुंचने में सहायता करते हैं। शंकर ने कहा कि मन विशाल, निराकार, अनंत को एक ही बार में आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसलिए मंदिर, अनुष्ठान और मूर्तियां चमकीले मार्गदर्शकों की तरह कार्य करते हैं, जो हमें रूप के माध्यम से दिव्य पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करते हैं। जैसे जैसे एकाग्रता गहरी होती है, साधक धीरे धीरे रूप से आगे बढ़ता है और उसके पीछे के निराकार सत्य को अनुभव करता है। शताब्दियों बाद 19वीं शताब्दी में एक विद्वान दक्षिणेश्वर मंदिर में रहस्यवादी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गया और बहुत समान प्रश्न पूछा, यदि ईश्वर मेरे भीतर और मेरे चारों ओर हर जगह है तो मुझे मंदिर जाकर अपना समय क्यों व्यर्थ करना चाहिए? रामकृष्ण, जो हर दिन दिव्य को एक जीवंत, सांस लेती हुई वास्तविकता के रूप में अनुभव करते थे, उन्होंने दैनिक जीवन से एक सरल, निर्विवाद उपमा दी। रामकृष्ण ने कहा कि अग्नि माचिस की डिब्बी में सुप्त रूप में हो सकती है, लेकिन लौ तभी प्रकट होती है जब माचिस की तीली रगड़ी जाती है। इसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर, जप, धूप और सामूहिक भक्ति व आध्यात्मिक घर्षण उत्पन्न करते हैं, जो हृदय के भीतर दिव्यता को जगाता है। अपने समय के बुद्धिजीवी मनों के लिए इसे और भी स्पष्ट करने हेतु रामकृष्णा ने गाय से जुड़ी एक और अद्भुत जैविक उपमा दी। रामकृष्णा ने कहा कि दूध गाय के पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको थन के पास जाना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर ब्रह्मांड का निर्धारित थन है। रामकृष्ण ने कहा, एक मछली गंगा में रहती है, लेकिन फिर भी गहरे पानी में तैरने पर ताजगी महसूस करती है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर में दिव्य वातावरण केंद्रित, शुद्ध और शक्तिशाली होता है। स्वामी विवेकानंद ने इन अंतर्दृष्टियों को लिया और उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान तथा राजयोग, मन नियंत्रण के विज्ञान की भाषा में अनुवादित किया। विवेकानंद ने मंदिर को वैज्ञानिक उपयोगिता की दृष्टि से देखा। उन्होंने समझाया कि मानव चेतना मूल रूप से लॉ ऑफ एसोसिएशन द्वारा संचालित होती है। मानव मन अपने आसपास के वातावरण पर तीव्र प्रतिक्रिया देता है। एक अदालत हमें गंभीरता और व्यवस्था का अनुभव कराती है, जबकि बाजार हमें व्यापार और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। उसी तरह पवित्र स्थान मन को भक्ति, शांति और आध्यात्मिक ध्यान की ओर ढालते हैं। विवेकानंदा ने समझाया कि ऑफिस या मार्केट प्लेस में मन दैनिक चिंताओं की ओर खिंच जाता है। इसलिए हमें एक ठोस आधार चाहिए, जैसे मंदिर या छवि, जो हमारे उच्चतम आध्यात्मिक विचारों को संभाल सके, जब तक कि मन बिना किसी सहारे के ध्यान करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। विवेकानंद ने सामान्य संसार की तुलना विचलनों से भरे घने जंगल से की। मंदिर उसके भीतर एक शांत खुली जगह जैसा है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त एक स्थान, जहां मन शांत बैठकर ईश्वर की ओर मुड़ सकता है। स्वामी जी ने कहा, लोहे का एक टुकड़ा जब शक्तिशाली चुंबक के पास रखा जाता है तो वह शक्तिशाली रूप से चुंबकीय हो जाता है। मंदिर भक्ति का एक चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे बनाते हैं हजारों प्रार्थनाएं, शुद्ध विचार, पवित्र मंत्र, दिव्य अनुष्ठान, संतों की उपस्थिति। जब आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं तो आपका अपना मन भी आध्यात्मिक रूप से चुंबकीय हो जाता है। एक आगंतुक ने विवेकानंद से पूछा,
यदि ईश्वर हर जगह है तो मंदिरों में क्यों जाए? स्वामी जी ने एक सरल उपमा से उत्तर दिया, हवा हर जगह है, फिर भी टायर में हवा भरने के लिए हमें पंप की आवश्यकता होती है। इसी तरह ईश्वर हर जगह है, लेकिन मंदिर प्रार्थना, घंटियां, अनुष्ठान और भक्ति के माध्यम से दिव्य स्पंदनों को केंद्रित करते हैं, जिससे साधक उस उपस्थिति को और गहराई से ग्रहण कर सके। हाँ, ईश्वर हर जगह है, लेकिन आप उसे कुछ स्थानों पर अधिक तीव्रता से अनुभव करते हैं। जैसे बिजली हर जगह है, लेकिन बिजली के प्रकाश और उपस्थिति को देखने के लिए आपको बल्ब की आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने समझाया कि यद्यपि सूर्य की गर्मी पूरी पृथ्वी पर फैली हुई है, वह अपने आप कागज के टुकड़े को नहीं जला सकती। लेकिन यदि आप एक आवर्धक कांच लेकर उन किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो शक्ति प्रकट हो जाती है। मंदिर एक स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास है। ईश्वर सूर्य प्रकाश है, सर्वव्यापी और विशाल, लेकिन हमारे मन बिखरे हुए हैं। मंदिर अपनी ज्यामिति, अपने अनुष्ठानों और अपनी शांति के माध्यम से हमारे ध्यान की बिखरी हुई किरणों को इकट्ठा करके उन्हें दिव्य पर केंद्रित करता है। जब स्वामी विवेकानंद ने खंडहर हो चुके क्षीर भवानी मंदिर का दर्शन किया, तो उनका हृदय टूट गया और उन्होंने सोचा, माँ, आपने अपने मंदिर को नष्ट होने क्यों दिया? क्या मैं मंदिर को फिर से बनाने के लिए फंड्स कलेक्ट करूं? अचानक उन्होंने एक गहरी अंतरात्मा की आवाज सुनी, क्या तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? विवेकानंद फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने अनुभव किया, मंदिरों को ईश्वर की आवश्यकता नहीं, हमें मंदिरों की आवश्यकता है ईश्वर को याद करने के लिए। श्री रामानुजा ने कहा कि ईश्वर हर जगह है, जैसे भूमिगत जल, लेकिन छिपा हुआ और सीधे पहुंचना कठिन है। मंदिर वही आध्यात्मिक कुआं है। यह ब्रह्मांड की अदृश्य कॉस्मिक ऊर्जा को एक मूर्त सुलभ जलाशय में एकत्र करता है। द क्लीन रूम ऑफ द यूनिवर्स। मेरा पहले का क्षेत्रज्ञ वीडियो टाइटल्ड मंदिर क्यों जाना चाहिए देखें, जिसमें टेम्पल के स्क्रिप्चर्स, साइंस एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स का विवरण दिया गया है। वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक प्राचीन मंदिर को चेतना के लिए एक आध्यात्मिक क्लीन रूम के रूप में देखा जा सकता है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बायोलॉजिकल क्लीन रूम धूल और इंटरफेरेंस को फिल्टर करता है। एक प्राचीन मंदिर मानव चेतना के लिए एक एनर्जेटिक क्लीन रूम है। वास्तुकला की जियोमेट्री, वास्तुशास्त्र, बाहरी एकूस्टिक नॉइज को रोकने वाली विशाल पत्थर की दीवारें, मंत्रास, यंत्रस, घंटियों से आने वाली निरंतर वाइब्रेशंस और सदियों की केंद्रित प्रार्थना ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। प्राचीन मंदिर एक अद्भुत परस्पर जुड़ी हुई मशीन है, लेकिन किसी भी एडवांस्ड मशीन की तरह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। मशीन क्लीन रूम, फिल्टर्ड एनवायरनमेंट और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फनल प्रदान करती है, लेकिन मशीन को चालू करने वाला कैटलिस्ट आप हैं, आपका ध्यान, आपकी श्वास और आपकी भक्ति। मंदिर पूजा का सच्चा उद्देश्य दिव्य जागरूकता को मंदिर की दीवारों से परे ले जाना है। पहले पवित्र रूप मन को स्थिर करने में सहायता करता है। अंत में हम उसी दिव्य उपस्थिति को प्रकृति में, दूसरों में और अपने ही हृदय में अनुभव करते हैं। क्षेत्राज्ञम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्ते।